सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते चले जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर एमबीबीएस दाखिले को लेकर एक बड़ा तनाजा इस वक्त चल रहा है। कटरा वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के हवाले से, जहां पर जो मुस्लिम उम्मीदवार मेरिट पर वहां पर सिलेक्ट हुए, जिसके बाद ही एहतजाज भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का वफद एलजी से भी मिला है। उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि अब जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कमेटी है, उनकी जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को एक इंतबा जारी किया गया है। कमेटी ने यूनिवर्सिटी दाखिले के तनाज़े पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। खदशात दूर न हुए तो एहतजाज का आगाज हो सकता है, कमेटी की जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर हुकूमत से फौरी मुदाखलत मसले को हल करने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कमेटी की जानिब से इंतबा जारी किया गया। कमेटी ने यूनिवर्सिटी दाखिले के तनाज़े पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कमेटी ने कहा कि अगर उनके खदशात को फौरी तौर पर दूर न किया गया तो वह एहतजाज का आगाज भी कर सकते हैं। कमेटी के रहनुमाओं ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी मुदाखलत करे और मसले को हल करे, ताकि इलाके में मजीद बेचैनी और हंगामा आराई से बचा जा सके। आपको बताते चले कि उमर अब्दुल्ला की जानिब से कल जब जम्मू के अंदर एक तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला से वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस दाखिले के हवाले से कहा गया है तो उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के काम का बिल मंजूर किया गया था, तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि किसी खास मजहबी बरादरी के लड़के या लड़कियों को दाखिले से बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा कि दाखिला हमेशा मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए, मजहब की बुनियाद पर नहीं। और अगर कोई मेरिट के बगैर दाखिले चाहता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। आपको बताते चले कि उससे पहले जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सुनील शर्मा, उनकी क़यादत में एक वफद भी जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मिले और उनके साथ उन्हें एक मेमोरेंडम भी पेश किया है, एक यादाश्त पेश किया, जिसमें कहा गया है कि जो मुस्लिम उम्मीदवार जिन्हें दाखिला मिला है एमबीबीएस का, वहां पर उस दाखिले को मनसूख करने की मांग की गई, उसे ख़त्म करने की मांग की गई है, मुतालबा किया गया है। जिसके बाद ही कल वज़ीर आला ने उसका भी जवाब दिया है कि जो दाखिला हुआ है वो मेरिट पे हुआ है, न कि मजहब की बुनियाद पर। और उसके साथ साथ ही दीगर जितने भी सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी इसी तरह का बयान जारी हुआ है। लेकिन आज कमेटी की जानिब से जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कमेटी है, उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को इंतबा जारी किया है और कहा कि यूनिवर्सिटी दाखिले के तनाज़े पर उन्होंने पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और साथ ही साथ कहा हुकूमत से अगर से फौरी मुदाखलत नहीं की गई और मसले का हल नहीं किया गया है तो एहतजाज भी हो सकता है। पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम, क्योंकि माता वैष्णो देवी के समर्थन में, तो सभी लोग एक बार जोर से बोलो, जोर से बोलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आगे के आपके सवाल या उनके जवाब उत्तर दूं, मैं आप मीडिया बंधुओं से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी संघर्ष की बैकबोन मीडिया होता है। मीडिया किसी भी हमारे हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन अगर पूरे विश्व में भी देखा होगा, मीडिया किसी भी विचारधारा को बदली करने में सक्षम होता है। आज अगर आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब मैं ये लूँगा कि आप सभी लोग सहमत हैं कि यहाँ पर जो भी निर्णय लिए गए वो एक घोर अन्याय था। उसके लिए आप सभी लोग आए, इसका मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी मैं आगे आपको ये बताऊं कि हमारी एक अभी इनिशियल स्टेज है, एक छोटी सी समिति बनी है, संघर्ष समिति। वो धीरे धीरे उसमें बढ़ती जाएगी। समाज के और प्रतिष्ठित व्यक्ति और दूसरे जो संगठन है वो लोग भी इसमें जुड़ते जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि शनिवार को हमारी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें 60 संगठन और दूसरे अपने जम्मू कश्मीर के प्रतिष्ठित व्यक्ति उस बैठक के अंदर, उस मीटिंग के अंदर शामिल हुए थे।
सभी ने ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। और उस प्रतिक्रिया में जहाँ तक बच्चों का सवाल है, उनको हम दोषी नहीं ठहराते। शायद जो उनके सिलेक्शन प्रोसीजर था वो बिल्कुल गलत किया गया, और जो हमारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का गलत इस्तेमाल किया गया। उसमें जो चीजें परमिटेड नहीं थी उनको शुरुआत की गई। अभी हमारा आगे का संघर्ष हमारा फेजेज में चलेगा। आज हमारे कुछ एक प्रतिनिधि बैठे थे। अभी हमारे हर एक तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समितियां बन चुकी हैं, और कुछ एक जगहों पर आगे ब्लॉक में या तहसील में भी समितियां बन चुकी हैं। आज के दिन जैसे कि यहाँ पर हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसी प्रकार से हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में समितियां अपना अपना पीसफुल विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे और मीडिया कर्मियों से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सभी लोगों तक ये बात पहुंचानी कि ये अन्याय हुआ है, ये गलत हुआ है, इसको सुधारा जाना चाहिए। और जैसे कि अभी हमारे यूटी के मुख्यमंत्री जी ने भी कल कुछ स्टेटमेंट दी, जिनको उस स्टेटमेंट देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ना ही वो किसी धार्मिक संगठन के मुखिया हैं, ना ही वो किसी संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इस यूटी ऑफ जे के मुख्यमंत्री हैं, वो सबके हैं। हाँ, अगर इसके लिए कोई वक्तव्य देना था तो वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को देना चाहिए था, या हमारे आदरणीय एलजी साहब को देना चाहिए था। और दूसरा, मैं इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। शायद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस्लाम की भी ठीक से जानकारी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जितनी मुझे जानकारी है उसके बाद पूजा को गलत माना जाता है, और मूर्ति पूजा से आया हुआ पैसे का इस्तेमाल करना भी एक सच्चे मुसलमान को हराम माना जाता है। तो अगर वो सच्चे मुसलमान होते तो उनको इसकी भी जानकारी होती। मैं तो इवन इतना भी कहूँगा, जो सच्चे मुसलमान हैं उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये आस्था की बात है। अगर हमारी आस्था जैसे कि आपको मालूम है कि अपनी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक कॉलेज चलाया जाता है, जो कि सनातन धर्म द्वारा जो भेंट वगैरह चढ़ती हैं अपने माता वैष्णो देवी मंदिर में, उसके द्वारा स्पॉन्सर, उसकी डोनेशन से चलता है। वहाँ पे कुछ एक एडमिशन्स का मुद्दा आया, जिसमें 50 टोटल वैकेंसीज निकाली गई, और उन वैकेंसीज को जो अच्छे मेधावी छात्र हैं सभी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो क्यों उसको गुप्त रखा गया, इसके बारे में हम तो नहीं कुछ भी कह सकते हैं, या आप मीडिया के लोग अच्छे तरीके से इसकी छानबीन कर लोगे कि क्यों रखी गई। लेकिन 50 में से 42 वैकेंसी एक ही समुदाय विशेष को दी गई, जो कि हमारा ये नहीं होना, हमें चाहिए कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो उससे हम बहुत आहत हैं। और दूसरा ये है कि जो अपना मेडिकल कॉलेज है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है, वो सनातन धर्म के लोगों के द्वारा दी गई डोनेशन है, तो उनकी भी किसी हद तक आस्थाएं हर्ट हुई हैं। वो चाहते हैं कि इसका खर्चा उन्हीं के ऊपर हो, और उनका सुझाव यही है कि अगर आप चाहते हो तो हमारे वेद पुराण इतने पुराने, उनके लिए गुरुकुल खोलिए, वहां पर उनका रिसर्च वर्क करिए, वहां पर उनको वो शिक्षा दीजिए। आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत सी ऐसे जगहों पर हुआ है बाहर के देशों में, यूएस, लंदन, बाकी देशों में, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें से कुछ चीजें चोरी की जाती हैं, उनको वो अपना पेटेंट लगा करके दुनिया में बेच देते हैं। लेकिन अगर हमारा साहित्य इतना पुराना है, हमारा इतिहास इतना पुराना है, तो क्यों ना वैसे ही इंस्टीट्यूट खोले जाएं, ताकि हम अपनी जो हमारी धरोहर है उसको बचा करके रख सकें। धन्यवाद। अपनी मर्जी से आ गए हैं। देखिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, शायद आप थोड़ा लेट आए थे। उमर अब्दुल्ला साहब को इस विषय में वक्तव्य देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो किसी ऐसी बॉडी को हेड नहीं करते हैं। और ये जो मेडिकल कॉलेज है वो जे&के गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, यहाँ पर उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, कोई, ये श्राइन बोर्ड का है, तो श्राइन बोर्ड ही इसका करेगा। चलिए नाज़रीन, ये थे श्राइन बोर्ड के हवाले से, जहां पर MBBS दाखिले के तनाज़े को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर अब कहा गया है कि उमर अब्दुल्ला से भी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी इस हवाले से कहा गया है कि वो इसमें मुदाखलत करे, और साथ ही साथ जो दाखिले हुए हैं उन्हें मनसूख करने का भी मुतालबा किया गया, और कहा गया है कि अगर इस तरह के का जो दाखिला मनसूख नहीं किया गया और इसमें मुदाखलत नहीं की गई, फौरी मुदाखलत, तो एहतजाज भी हो सकते हैं।